हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो कल 17 फरवरी से बिहार बोर्ड की क्लास 10th की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो और अपने माता पिता, गार्जियन और शिक्षक का नाम रोशन करें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन से बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी और ऑप्शन डी अमीरी। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गरीबी। प्रश्न संख्या 2 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन से डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 2 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। प्रश्न संख्या 3 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन से कहानी, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी भाषण। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन डी भाषण है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 4 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1971, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1981। तो प्रश्न संख्या 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महोर जाति में। प्रश्न संख्या 5 है कि 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। ऑप्शन से निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चरित्र, ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी कहानी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा 20 के दांत पाठ की विद्या निबंध है। प्रश्न संख्या 6 है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन से कमलेश्वर, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन से 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो प्रश्न संख्या 7 सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 8 भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मुलर जी हैं। प्रश्न संख्या 9 है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न संख्या 9 संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मुलर ने दिया है। प्रश्न संख्या 10 है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन से मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो प्रश्न संख्या 10 नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है वो बिहार में अवस्थित है, जो नालंदा
जिले में पड़ता है और इसका जो निर्माण कराया था मुगल मौर्य शासक कुमारगुप्त ने कराया था। प्रश्न संख्या 11 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ऑप्शन से गुलाब राय, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्रा, ऑप्शन सी शांति प्रिय द्विवेदी और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 11, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन से नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी बदमाश को और ऑप्शन डी डाकू को। प्रश्न संख्या 12, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। प्रश्न संख्या 13 है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी गुड़ाकर मुले, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 13, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले जी हैं। सही जवाब ऑप्शन बी गुणाकर मूले। प्रश्न संख्या 14 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी अमरकांत। तो प्रश्न संख्या 14, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकांत। प्रश्न संख्या 15 है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन से खुश बहादुर, ऑप्शन बी दिल बहादुर, ऑप्शन सी कुल बहादुर और ऑप्शन डी गुल बहादुर। तो प्रश्न संख्या 15, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। प्रश्न संख्या 16 है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ऑप्शन से रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। प्रश्न संख्या 16, परंपरा का मूल्यांकन जो कृति है वो रामविलास शर्मा की कृति है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 17 है कि महात्मा गांधी शिक्षा के किस पहलू पर जोर देते थे? ऑप्शन से साक्षरता, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी रोजगार और ऑप्शन डी खेलकूद। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी शिक्षा के चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चरित्र निर्माण। प्रश्न संख्या 18 है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन से डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 18, शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। सही जवाब ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। पिता थे करमचंद गांधी और माता थी पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। प्रश्न संख्या 19 से महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा किसे कहा जाता है? ऑप्शन से केवल साक्षरता को, ऑप्शन बी केवल ज्ञान को, ऑप्शन सी इंद्रियों का सही उपयोग को और ऑप्शन डी केवल रोजगार को। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रियों का सही उपयोग को। प्रश्न संख्या 20 है कि महात्मा गांधी के अनुसार संस्कृति का सही ज्ञान किसमें निहित है? ऑप्शन से दूसरे संस्कृति में, ऑप्शन बी अपनी संस्कृति में, ऑप्शन सी पश्चिमी संस्कृति में और ऑप्शन डी प्राचीन संस्कृति में।
प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी संस्कृति में। प्रश्न संख्या 21 है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन से मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ और ऑप्शन डी कंठ। तो प्रश्न संख्या 21 त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न संख्या 22 है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन से समूह शब्द, ऑप्शन डी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी वर्णमाला। प्रश्न संख्या 23 है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन से मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ और ऑप्शन डी कंठ। तो प्रश्न संख्या 23 प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओष्ठ, प वर्ग का उच्चारण स्थान। प्रश्न संख्या 24 पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन से तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी विदेशज। तो प्रश्न संख्या 24 पुस्तक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है पुस्तक। प्रश्न संख्या 25 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 ईमानदारी जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन बी भाववाचक। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था टॉप 25 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर जो हिंदी के हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल जो दोनों शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्लास 10th बिहार मैट्रिक का एग्ज़ाम जो आयोजित होने वाला है उसके लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।